गौरव भाटिया जी, यूनिफॉर्म सिविल की कोड अब की बार समान नागरिक संहिता का सहारा है क्या बीजेपी को? नहीं अंजना जी, हम लोग तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं जो संविधान में है, उसका सहारा क्या है? वो तो संविधान की जो मूल भावना है, संविधान निर्माताओं ने जो बात कही उसको आगे बढ़ाना है। हमारे पास संविधान है, हमारे पास सुशासन है, हमारे पास नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, बसवराज बोम्मई जी का, इनके पास भी है। गालियां हैं, विष है, जहर है और नकारात्मक राजनीति है। वरना अंजना जी आप बताइए, क्या आज ये सिद्ध नहीं हो गया कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका का चुनाव हार चुकी है? क्योंकि एक हताश पार्टी, निराश पार्टी, जिसका मानसिक दिवालियापन हो गया है, वो ही इस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार नहीं बार बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। अंजना जी आप मुझे ये बताइए, अगर खड़गे जी रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष नहीं है तो वो क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं अपने बेटे के खिलाफ? क्यों नहीं कार्रवाई करते पवन खेड़ा के खिलाफ, जिन्होंने कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी? क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ? राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, अभी उनको सजा भी हुई है। लेकिन ये लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। और एक बात मैं आपके चैनल पे जरूर कहूंगा, आप दिखा रही थी प्रियंका वाड्रा गांधी का एक बयान, नसीहत दे रही थी प्रधानमंत्री जी को, जिनका डंका पूरा विश्व मानता है कि राहुल गांधी जी जैसा बनना है। अब देखिए, राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड ये है, राफेल में झूठ बोल के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष माफी मांगी। अभी अपनी गलत बयानी की वजह से ही सांसदी भी गई और 2 साल की सजा भी हुई। भ्रष्टाचार के आरोप पर ही बेल पे बाहर है। और नसीहत कौन दे रही है? प्रियंका वाड्रा गांधी, जिनको जनरल सेक्रेटरी इसलिए बनाया गया क्योंकि गांधी उपनाम लगा हुआ है उनके साथ, वरना उत्तर प्रदेश की वो इंचार्ज थी। विधानसभा चुनाव में 399 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी, 387 में जमानत जब्त हो गई। अब आप मुझे बताइए, नसीहत दे कौन रहा है और किसके जैसा बनने की नसीहत दी जा रही है? वो पार्टी जो कर्नाटका का चुनाव हार चुकी है और इसीलिए बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे। ठीक है, अभी वोटिंग 10 को होनी है, बस आपको याद दिला रही थी। लेकिन रोहन जी, समान कानून देश में हर नागरिक के लिए मैं यही हूं, मुझे याद है, आप उनसे ये सवाल पूछ लीजिए। रोहन जी, समान कानून देश में हर नागरिक के लिए हो, इसमें क्या गलत है? वो कह रहे हैं कि संविधान की मूल भावना के अनुसार ही ये बात की जा रही है। क्या है कांग्रेस पार्टी का यूसीसी पर स्टैंड? देखिए, मैं मेरी बात की शुरुआत अंजना जी ये कह के करूंगा कि लेकर आ गए नए जुमलों की बौछार, अब की बार 40% सरकार कमीशन सरकार की हार। देखिए, अभी गौरव भाटिया जी बोल रहे थे, आप उनकी कोई भी स्पीच निकाल के देख लीजिए, कोई भी राज्यों का चुनाव हो, इनकी स्पीच भी ऊपर से ही कॉमन आती है, क्योंकि स्पीच भी दिल्ली से लिख के आती है। देखिए, चुनाव अंजना जी कर्नाटक की जनता के भले के लिए है, कर्नाटक की जनता के भविष्य का चुनाव है। कहीं कर्नाटक की तो बात ही नहीं कर रहे। आपने कहा प्रधानमंत्री जी को ये कहा, प्रियंका जी ने कहा कि अगर आप हमारे नेता के खिलाफ जो बोली गई बात करेंगे तो आपको किताब पे किताब लिखनी पड़ेगी। पर मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है, आपको गोलियां भी खानी पड़ेगी और गालियां भी खानी पड़ेगी अगर जनता का कुछ काम करना चाहते हो। खैर, जनता का काम तो इनके कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है। अंजना जी, मैं 2-3 तथ्यों की बात करूंगा क्योंकि हवा में बात करने की मेरी आदत नहीं है। ये लास्ट 5 साल पहले का बीजेपी का, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये 5 साल पहले का बीजेपी का मैनिफेस्टो है। 600 वादे उन्होंने किए थे और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इवन 10% वादे ये लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। इनके बोम्मई जी, जो उनके सीएम है, उन्होंने जनवरी में कहा था अंजना जी कि हम हमारा रिपोर्ट कार्ड देंगे कि हमने कितने वादे पूरे किए। जिन्होंने 90% वादे पूरे नहीं किए हैं, जिन्होंने 40% कमीशन लूट कर जनता के साथ जो द्रोह किया है, क्या आपको लगता है कि जनता उनको आशीर्वाद देगी? आप जो भी कर रहे हैं, आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, ये राज्य के चुनाव है अंजना जी, ये केंद्र का सब्जेक्ट है। आप करिए, आपकी, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, आपकी इच्छा है, आपकी विचारधारा, आप करिए, पर जनता के साथ किए गए जो वादे थे, पहले उसका रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अंजना जी, हमने 165 वादे किए थे हमारे मैनिफेस्टो में, उसके पहले, और उसमें से 158 वादे हमने डॉक्यूमेंट के साथ, प्रूफ के साथ किया है कि हमने पूरे किए। क्या इनकी हिम्मत है ये जुमले लेके आ जाते
जाते हैं, नए नए रोहन जुमले जी, हर बार लेके आ जाते हैं। वो राज्यों में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इससे पहले भी उन्होंने किया है। एक बार यूसीसी पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो बता दीजिए। उनका आरोप है कि तुष्टीकरण की वजह से आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को बिल्कुल, अपोज करते देखिए, हैं, हमने मुझे एक चीज समान कानून बताइए, को अपोज करते हैं तुष्टीकरण की वजह से। मुझे एक चीज बताइए, आज बिल्कुल नहीं, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, उसके ऊपर अगर उनको करना है, उनको लगता है तो करे। राज्य के जितने आपके चुनाव हुए हैं, कहां पे उन्होंने लागू किया? क्या गुजरात में लागू कर दिया? क्या उत्तराखंड में उन्होंने लागू कर दिया? उनको लगता है कि ये मुद्दा है तो उनकी, मैं उसमें बोल नहीं सकता, लागू करके दिखाए ना। हर बार हर मुद्दे को बुनाने का काम करेंगे। अब जनता की कुछ तो बात करिए। आपने गुजरात में लागू कर दिया, मुझे बताइए गौरव भाटिया। आपने उत्तराखंड में लागू कर दिया, आपकी सरकार बन गई, कहां किया आपने लागू? मुझे बताइए। हवा पानी की बात मत कीजिए। और एक और चीज, आज इन्होंने अंजना जी 3 सिलेंडर का वादा किया कर्नाटक में। मैं आपको अमित शाह जी की एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि भाइयों और बहनों, जैसे ही चुनाव खत्म होगा, 10 तारीख को परिणाम आएगा, 20 तारीख को होली है, आपके घर पे सिलेंडर पहुंच जाएगा, हर होली दिवाली में हम सिलेंडर देंगे। मुझे बताइए, आज तक उत्तर प्रदेश की जनता को सिलेंडर मिला क्या? जिनकी विश्वसनीयता ही नहीं हो, जिनकी बातों में प्रजा को लगे कि ये जुमला हो, उन पे भरोसा कौन करेगा? जो सरकार ने अपने 90% वादे पूरे नहीं किए हो, जो सरकार ने 40% कमीशन खाया हो, वो नए जुमले लेके आते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, जनता से माफी मांगनी चाहिए कि पहले जो वादे किए कम से कम उसका 10% तो पूरा करके कराओ।